अगर हम एक पुल के लिए मांग कर रहे हैं, हमने कुछ नहीं मांगा आपसे, ना हमने बीजेपी सरकार से मांगा, कांग्रेस से। हमने सबसे बोले कि इस पुल को बना दीजिए, उसके बाद हमें आपका हाथ जोड़ते। हमारे जैसे बुजुर्ग बैठे हैं, ये बुजुर्ग बैठे हैं, हमारे इतने बड़े बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, तो बताओ अगर इनको हमने घर ले जाना है तो कैसे ले जाए इनको? हमारे तो यहाँ वो डंडी पिनस पिनस उसमें लेके जा रहे हैं, तो सर ये बताओ कैसे उत्तराखंड का शासन का या कौन सा सरकार का हमें सरकार से हम तो ये चाहते हैं, हम जनता क्या मांगती है, जनता का मांगना का ये है कि हमारे अगर डिलीवरी हुई, किसी का एक्सीडेंट हो, किसी की दुर्घटना हो रही, कोई नीचे गिर गया तो उनको कहाँ से भेजना है? हम पिनिस में भेजते हैं, डोला में भेजते हैं, वो कुर्सी में लेके भेजते हैं। उत्तराखंड सरकार बोली, केंद्र सरकार बोली प्लान मत करो, प्लान कहाँ से होगी सर? जब आप हमें सुविधा नहीं दे रही इस पुल के लिए, तो वो कहाँ से होगी? देखिए, आज ये सिंगताली पुल को लेकर जो यहाँ पर नेशनल हाईवे में महिलाएं, लोकल ग्रामीण ढांगू के लोग बैठे हैं, इनका एक ही मांग है कि जो 18 वर्ष पहले जो डीपीआर बन गई थी, आखिर किसके कारण ये पुल आज तक नहीं बना? अगर इसकी मूल तह पे जाओगे तो एक सवारा है जो पूरे ढांगू पे भारी पड़ा है, उत्तराखंड के विकास पे भारी पड़ा है। किन कारणों से सरकार ने ये स्वीकृत पुल जो है अस्वीकृत किया है, इसकी जांच होनी चाहिए और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। दुर्भाग्य की बात है कि ये सरकारें अगर एयरपोर्ट बनाने होता है तो 17,000 पेड़ काट देते हैं, नेशनल हाईवे का चौड़ीकरण होता है तो लाखों पेड़ काट देते हैं, मगर जब गांव के विकास की बात आती है तो एक सवारा जैसा आवारा यहाँ आकर बैठता है और हमारे विकास को अवरुद्ध कर देता है। सरकार उसकी सुनती है, ये हमारा दुर्भाग्य है और सरकार चेत जाए, वरना आने वाले समय में इसके गंभीर परिणाम भाजपा को भुगतने पड़ेंगे। अभी 2 महीने के बाद चुनाव हैं, कहीं ये ना हो इनकी बत्ती गुल हो जाए और उसके बाद उत्तराखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी दोबारा कभी सत्ता में ना आ पाए। हमारे जंगल बिक गए, जमीन बिक गई, नौकरी बिक गए, संसाधन बिक गए। अब उत्तराखंड के विकास के लिए भी यदि विकास की योजनाएं भी यदि ऐसे अवरोध करेंगे तो फिर इसके लिए आने वाले समय में बड़ा उग्र आंदोलन खड़ा होगा। गाँव के सीधे लोग हैं, राष्ट्र के नाम पर इन राष्ट्रीय पार्टियों को वोट दे रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि राष्ट्रीय पार्टियों के नाम पे जो ठग, चोर, लुटेरे सत्ता में बैठ रहे हैं, इनको जनता समझे और फिर इनके घर से इनको खदेड़ के उत्तराखंड से बाहर करे, ऐसी स्थिति ना बने। इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं कि तय वादे पर आप ये सिंगताली का पुल बनाएं और इस विवाद को समाप्त करें। सिंगताली पुल जो है बहुत लंबे समय से इसकी मांग है, 18-20 साल से इसकी डिमांड है, और अगर ये पुल बन जाता है तो इससे गढ़वाल क्षेत्र को विशेष लाभ होगा। गढ़वाल मंडल मुख्यालय पौड़ी के अलावा जो पौड़ी की 6 विधानसभा हैं वो यहाँ से बहुत अच्छी उसकी कनेक्टिविटी हो जाएगी। और जो ढांगू पट्टी के लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, यहाँ पे धरना प्रदर्शन जो कर रहे हैं, उनको विशेष लाभ होगा, क्योंकि जो टूरिज़्म का कारोबार है वो बेहतर हो पाएगा उस इलाके में, क्योंकि अभी जो ऑल वेदर रोड है वो नदी के इस तरफ है। पुल की कनेक्टिविटी होने के कारण उस तरफ भी पर्यटन का खूब विकास हो सकता है। जो आप राफ्टिंग का कारोबार इस तरफ देखते हैं नदी के छोर पे, वो छोर पे भी होगा। और ये सड़क आगे जाके गैरसैंण तक जाएगी, तो इसका मतलब ये है कि जितनी भी विधानसभाएं रास्ते में पड़ेंगी, सारी विधानसभाओं के लोगों को फ़ायदा होगा और कुमाऊं के लिए ये सबसे निकटस्थ मार्ग हो जाएगा। जो ऑल वेदर रोड है उससे कम से कम 100 किलोमीटर दूरी इसकी कम होगी, तो बहुत जायज़ मांग है। और 2020 में पुल बनने भी वाला था, तो तत्कालीन त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार जो थी, उन्होंने किन्हीं कारणों से इसे कैंसिल कर दिया था, उसका भी विरोध है। और अब उम्मीद है कि लोकसभा चुनाव से पहले जो डबल इंजन की सरकार है वो इस पुल का जो डीपीआर है और जो इसकी वित्तीय स्वीकृति है उसे पूरा करके इसके पुल के निर्माण को शुरू कर देगी, जिससे जनता का आक्रोश शांत हो सके। और जो आपके द्वारा मुझे बताया गया कि 2006 में इसकी वित्तीय स्वीकृति हुई थी, सबसे काम रुका हुआ है, तो सब इसमें आज उनका ज्ञापन मुझे प्राप्त हुआ। मैं आने मुख्यमंत्री से चर्चा करूँगा।